हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 6.2। लाइंस एंड एंगल की एक्सरसाइज है, छोटा सा चैप्टर है, सिलेबस बहुत कम हो चुका है और आइए इस एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज जो भी कंसेप्ट अगर आपको देखने हैं उसके लिए हमारी कंसेप्ट वीडियो देखिए, आप अलग से प्लेलिस्ट है क्लास 9th का, उसमें जाके देखिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन सोल्व करना कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको एक्स नजर आ रहा है यहाँ पे और वाई ये रहा हमारा, तो कह रहा है और शो करो ए बी इज इक्वल टू सी डी पैरेलल। ए बी क्या है? पैरेलल। ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल प्रूव करनी। तो किसी भी चीज को अगर पैरेलल प्रूव करना है तो उसके लिए हमें क्या दिखाना है? उसे अल्टरनेट एंगल दिखा देंगे हम यहाँ पे, तो हमारी क्या हो जाएगी? वो पैरेलल प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना कि कभी भी कुछ चीज को पैरेलल दिखाना हो किसी लाइन को तो क्या दिखाना है आपको? वहां पे अल्टरनेट एंगल दिखाना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्स एंगल फाइंड आउट करते हैं, तो लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या लगाई यहाँ पे हमने? लीनियर पेयर। ठीक है भाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई, निकल गया एक्स हमारा 130 डिग्री। अब इस पे चलते हैं। देखो दो लाइनें आपस में इस तरह से कट करती है तो क्या बनाती है? वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाती है। लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट y इज इक्वल टू 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो चीजें पूछी थी, दोनों निकल गई। अब क्या करना है भाई? से अल्टरनेट एंगल से हम प्रूव करेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी। तो अल्टरनेट एंगल कहां पे लगेगा? देखो ये, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास? 130 और y की वैल्यू भी कितना है भाई? 130। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 और इसे नाम दे दो L एंड L इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। क्या है भाई? ट्रांसवर्सल लाइन। लिखना है आपको L इज अ ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ ए बी एंड सी डी, ऑफ ए बी एंड सी डी। ठीक है, देन x इक्वल टू वाई इक्वल टू 130। x एंड y आर अल्टरनेट एंगल। क्या है भाई? अल्टरनेट एंगल। दो एंगल क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल हो गए। तो अल्टरनेट एंगल हो गए तो हम क्या कह पाएंगे यहाँ पे? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। बस इतना सा क्वेश्चन था यहाँ पे। चलिए अगले सवाल देखते हैं। कहता है ए बी इज पैरेलल टू सी डी और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशो जेड इज 3:7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और देखो यहाँ पे तीन लाइनें आपस में क्या है भाई? पैरेलल है। तीनों क्या है? आपस में पैरेलल। कह रहा है एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड की वैल्यू कितना? 3:7, वाई और जेड। अब ये बताओ यहां पे अगर पैरेलल है तो ये अगर एंगल कितना है? वाई। ये एंगल कितना आएगा? 180 माइनस में वाई होगा और ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि लाइनें आपस में पैरेलल है। ठीक है, और एक्स और वाई इनके बीच में भी आपस में रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा एक्स और वाई में? दो इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। कब? जब एक ट्रांसवर्सल लाइन पर बन रहे हो तब। तो x प्लस में y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और 180 माइनस वाई इज इक्वल टू जेड, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, इन दो प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे और लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उससे पहले हमें यहाँ पे y और z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो पहले y और z को सोल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं? y और z को। तो y इज इक्वल टू 3x एंड z इज इक्वल टू 7x। ठीक है, कह रहा फाइंड x। अब ये x या हम इसको a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई? 3a और z इज इक्वल टू 7 है, क्योंकि x हमारे पास एक एंगल है। अब क्या होगा यहाँ पे? हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल C, इसे O नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं? इसे O और इसे P, इसे Q। तो एंगल COP प्लस में एंगल COQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई ये क्या है हमारे पास? लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर है। अगर लीनियर पेयर है तो क्या हो गया? ये एंगल COP इज इक्वल टू 180 माइनस में y। ये क्या आ गया हमारे पास? 180 माइनस में y।
तो एंगल COP इज इक्वल टू एंगल OPF। OPF अल्टरनेट एंगल क्या हो गया भाई? ये अल्टरनेट एंगल। भाई अल्टरनेट एंगल से हमारे पास क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो यानी कि 180 माइनस वाई इज इक्वल टू जेड। 180 इज इक्वल टू वाई प्लस में जेड। वाई की वैल्यू 3a, जेड की वैल्यू 7a, यानी कि 10a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई? यहाँ पे 18 डिग्री। तो यहां से हमारे पास सबसे पहले तो y की वैल्यू कितनी आई? 3 इंटू 18 कितना होता है? 54 डिग्री। और z की वैल्यू कितनी आई? 7 इंटू 18 126 डिग्री। ठीक है, y और z की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं a की वैल्यू। अब हमें पता है, क्या पता है भाई? भाई x प्लस में y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम ट्रांसवर्सल लाइन। इंटीरियर एंगल ऑन सेम ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना? 180। x की वैल्यू तो हमें निकालनी है, y की वैल्यू कितना है यहाँ पे? 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर देखो हम यहाँ पे ये भी लगा सकते थे, y इज इक्वल टू जेड, x इक्वल टू जेड, अल्टरनेट एंगल। x इक्वल टू 180 माइनस में 54 इज इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है, अल्टरनेट एंगल भी लगा सकते थे, यहाँ पे इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते। जो आपको लगानी हो वो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन फिगर ए बी पैरेलल टू CD। जो ए बी लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है? पैरेलल है CD के। और क्या दे रखा है? एंगल GED। GED एंगल तो कहां पे है? GA, EA और DA। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है? 126 डिग्री का। इसमें देखो ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। तो हम इसमें ये एंगल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। देखो निकाल पाएंगे इजीली भाई। 126 में से 90 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? ये 36। ये हमारा आ गया। ये कौन सा एंगल है? GEF ये पूछा है, ये हमारा निकल गया। अभी लिखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप, पूरा लिखेंगे, लिखते हुए चलेंगे। AGE ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और कौन सा फाइंड आउट करना है? FGE कहां पे? F ये रहा, G यहां पे और E यहां पर। इसे ये फाइंड आउट करना है। कौन सा वाला? ये वाला। चलिए आइए से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पे इसके लिए लिखेंगे हम एंगल GED किसके बराबर है? एंगल GEF प्लस में एंगल FED के बराबर है, जो कि कितना है? 126 डिग्री। और एंगल FED ये कितना है हमारे पास? 90 डिग्री है। ये भी हमने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं? हम यहां पे इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल GED 126, तो एंगल GEF कितना आ गया? 126 माइनस में 90। भाई 6 का 6 और 12 में से 9 हो गया 3 6, 36 डिग्री। तो ये हमारे पास 36 डिग्री आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं एंगल ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला हमारा 36 आ गया। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? ये बताओ। ये 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि अगर FE परपेंडिकुलर यहां पे गिवन है, जैसे कि यहां पे क्वेश्चन हम लिखेंगे EF इज परपेंडिकुलर टू CD, देन EF परपेंडिकुलर टू CD, देन EF इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन AB। क्यों होगा भाई परपेंडिकुलर AB पे? AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, तो जो एंगल हमारे पास GFE है वो कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? इन ट्रायंगल GFE सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितने भाई? 180। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हम यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा यहां पे एंगल EGF प्लस में एंगल GFE प्लस में एंगल GEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें निकालना कौन सा है? एंगल EGF निकालना है। EGF ये हमें फाइंड आउट करना है अभी। ठीक है, EGF या FGE? हाँ FGE लिखे, EGF लिखे, सेम बात है। और GFE ये हमारे पास है 90 डिग्री, ये हमारे पास है 36 डिग्री, और ये इक्वल टू में 180। तो एंगल EGF कितना आ गया? देखो 180 में से 90 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 90। और 90 में से हमें 36 माइनस करना है, तो 10 में से 6 जाए तो 4, 9 में से 3 जाए तो 8 में से 3 जाए तो 5,
54 डिग्री। ये जो एंगल है ये आ गया हमारा 54 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 54 आ गया, ये हमारा 36 आ गया था, ये आ गया 90। अब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये एंगल कितना होगा भाई, 180 में से 54 माइनस करेंगे या फिर 90 प्लस 36 ऐड करेंगे तो भी यही आएगा हमारे पास सेम। हम यहाँ पे दो यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी, कौन सी, एक तो लीनियर पेयर यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और एक सम ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, ये भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए हम लीनियर पेयर से लिख देते हैं इसे, एंगल AGE प्लस में एंगल EGF इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर से हमने लिख दिया, तो एंगल AGE और ये हमारा प्लस है इज इक्वल टू 180 माइनस 54 दैट इज इक्वल टू 126, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया 126, ये भी आ गया AGE कितना हो गया 126, और GEF हमारे पास हो गया 36, और FGE हो गया हमारे पास 54। तो तीनों एंगल निकल गए, हमने प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, इन दिस फिगर, देखो फिगर दिख रहा है आपको सामने, PQ पैरेलल टू ST, PQ जो भाई ST के पैरेलल है। फिर कह रहा है PQR 110 डिग्री जो दिख रहा है आपको डायग्राम में, RST 130 है, कह रहा फाइंड एंगल QRS। ये एंगल हमें देखो फाइंड आउट करना है, कौन सा वाला, QRS, ये वाला, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये जो पैरेलल है, ये लाइन यहां पे पैरेलल है इसके, बिल्कुल इसी प्रकार से ऊपर से ये लाइन जा रही है। हमें किसी प्रकार से यहां पे क्या यूज करें हम कि हमारे पास ये एंगल निकल के आ जाए। अब देखो हमारे पास यहां पे अल्टरनेट एंगल का हम यूज कर सकते हैं। अगर अल्टरनेट एंगल का भी हम यूज करते हैं, यहां पे पहले क्वेश्चन को समझेंगे निकालना कैसे है। यहां पे इसका अगर यूज करते हैं तो ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल, ये हमारे पास क्या होगा 130 होगा, लेकिन हमें चाहिए कितना, सिर्फ इतना। अगर हम इधर से अल्टरनेट एंगल लगाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये पूरा एंगल क्या होगा 110 होगा, या तो ये पूरा एंगल 110 होता है, या फिर अगर हम इधर से ये लगाते हैं तो इसमें हमारे पास ये पूरा एंगल 130 होता है, तब भी ये दोनों में बीच में आता है। किसी प्रकार से क्या करें हम यहां पे, देखो अगर हम यहां पे इधर से ये अल्टरनेट एंगल लगाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। और ये अगर 110 डिग्री है, नहीं ये 130 गिवन है, और सेम ट्रांसवर्सल लाइन पे एंगल बन रहा है, ये देखो ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम कितना मिलेगा हमें, तो देखो हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व यहीं पे। भाई ये एंगल जो है हमारे पास, ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना मिलेगा, 180 मिलेगा, क्योंकि सेम ट्रांसवर्सल लाइन पे बने हुए एंगल है, ठीक है। और जब हम इसको ये पूरा लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये पूरा, ये अल्टरनेट एंगल की हेल्प यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसको आया समझ में। ये पूरा 110 है, ये हमारे पास यहां पे सिर्फ इतना कितना आएगा, ये वाला, ये 50 आएगा, तो 110 में से 50 गया तो कितना बचा 60, तो ये 60 आ गया हमारा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसे लिखेंगे कैसे, देखो यहां पे हम लिखेंगे यहां पे एंगल TSR प्लस में एंगल SRF इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है भाई। अब ये 130 है तो इसकी वैल्यू 130 रख दो, ये हमें निकाल दिया SRF इज इक्वल टू 180, एंगल SRF कितना आ गया, 180 में से 130 गया, कितना बचा भाई 50 डिग्री बचा, ठीक है। अब हम यहां पे एक और एंगल लगाते हैं, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRF, अल्टरनेट एंगल, कौन सा लगा दिया भाई हमने, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल लगाया तो ये कितना हो गया हमारे पास 110 डिग्री, एंगल QRF इज इक्वल टू 110 डिग्री।
अब ये लगाओ भाई यहां पे ये इसका, तो एंगल क्यू आर एफ इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस प्लस में एंगल एस आर एफ। अब क्यू आर एफ की वैल्यू 110 रखो, एंगल क्यू आर एस हमें फाइंड आउट करना है, और एंगल एस आर एफ की वैल्यू यहां से हम कितनी रखेंगे 50 रखेंगे। तो एंगल क्यू आर एस कितना आ गया हमारे पास 110 माइनस 50 कितना आ गया भाई 60 डिग्री। ये हमें निकालना था तो 60 डिग्री हमारा आ गया है। ठीक है, क्या यूज किया हमने, एक तो इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम ट्रांसवर्स लाइन और दूसरा अल्टरनेट एंगल का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए भाई, अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं ट्रायंगल दिखा रखा है हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी, और फिर कह रहा है एपी क्यू 50 डिग्री और पीआरडी 127 डिग्री, कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। अब ये बताओ, ये दिख रहा है यहां पे सामने अल्टरनेट एंगल, दोनों का सम 127 डिग्री, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी यहां से सॉल्व होकर के। और फिर क्या है यहां पे, अगर ये 127 है और ये बताओ ये यहां पे इधर ये जेड बन गया, ये अल्टरनेट एंगल हो गया सॉल्व बस क्वेश्चन। तो यहां पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। रीजन जरूर लिखना है क्वेश्चन जब भी सॉल्व कर रहे हो, पूरा रीजन लिखना है अल्टरनेट एंगल। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल कहता है हमारे पास यहां पे इसके अंदर ही y निकालना है हमें, तो एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। ठीक है, और एंगल ए पी आर किसके बराबर है, ये है 50 डिग्री प्लस में y इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे हमारे पास 127 माइनस 50, तो 7 का 7 और 12 में से 5 जाए तो और 7 77, तो y की वैल्यू 77 आ गई, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई यहां पे 50 डिग्री। अल्टरनेट एंगल इक्वल टू 50 इक्वल टू x। ठीक है, दोनों वैल्यू निकल के आ गई, समझ में आया कैसे क्या किया हमने यहां पे। चले आगे, चलिए भाई अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहां पे एक मिरर बना हुआ है, कह रहा है PQ एंड RS आर टू मिरर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों लाइनें अगेन यहां पे पैरेलल है, जब भी पैरेलल लाइनें आए तो अल्टरनेट एंगल का वहां पे जरूर कहीं ना कहीं तो यूज हो ही रहा होगा, ये हमेशा ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर PQ एट बी, कह रहे ये रे है, ये यहां पे क्या स्ट्राइक कर रही है, ये यहां पे स्ट्राइक कर रही है, तो यहां पे एंगल बनाएगी यहां पे, जब इसके टकराएगी तो ये क्या बनाएगी एंगल इंसिडेंट एंगल। एंड रिफ्लेक्ट रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C अगेन। अब यहां से गई इधर और यहां पे टकराई है, ठीक है, और फिर यहां से इधर निकल गई। अब कह रहे जो AB और CD रे है ये दोनों भी आपस में क्या है पैरेलल है, ये आपको क्या करना है प्रूव करना है। अब देखो जब भी दो लाइनों को पैरेलल प्रूव करना है तो ध्यान रखना अल्टरनेट एंगल प्रूव करना है हमें, यानी कि यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें किसी प्रकार से क्या दिखाना है अल्टरनेट एंगल दिखाना है। ठीक है, क्या कैसे लिख के चले यहाँ पे स्टार्टिंग क्या करेंगे हम, ये जब एंगल इंसिडेंट रे टकरा रही है और ये हमारे पास एक बेस लाइन है, तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा एंगल आई होगा इंसिडेंट एंगल, और ये जो एंगल होगा ये क्या होगा आर रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। जब ये इधर टकरा रही है तो ये जिस एंगल से इंसिडेंट टकराएगी, तो जिस एंगल से टकराती है उसे क्या बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, तो यहाँ पे उसे क्या कहेंगे आर, और इसे क्या कहेंगे हम यहाँ पे जब रिफ्लेक्ट होकर जा रही है तो उसे आर कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल ए बी, इसे एक नाम दे देते हैं हम यहां पे एन, और ये हमारे पास एन। ठीक है, ए बी एम इज इक्वल टू आई इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, और एंगल एम बी सी इज इक्वल टू आर रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, अब जब रे आगे गई तो आगे पहुंची, तो आगे भी सेम इसने ये काम किया, एंगल बी सी एन इज इक्वल टू आई, और एंगल बी एन सी डी इज इक्वल टू आर। सेम यहां पर ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है भाई, अब देखो क्या होगा यहां पे, जो एंगल आई प्लस में आर है यानी कि ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू आई प्लस में आर इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। ठीक है,
अब यहां पे क्या होगा, जब दो एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल हो गए, तो हम यहां पे कह पाएंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्यों भाई? अल्टरनेट एंगल, बाय अल्टरनेट एंगल्स। बस ये यहां पे हमें सॉल्व करना था। 4 स्टेप में सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ में कैसे किया इस क्वेश्चन को सॉल्व? चलिए भाई, यहां पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है लाइन एंड एंगल की। मिलेंगे आपको नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें।